नारायण नारायण। आज का विषय है नाम और विकल्प। हम लोग प्रायः ऐसी शिकायत करते हैं कि नाम स्मरण प्रारंभ करते ही अनेक विकल्प निर्माण होते हैं और नाम स्मरण के प्रति हमारी निष्ठा कम होती है। क्या इसके लिए कोई उपाय है? लेकिन ऐसी मन की अवस्था निर्माण होने में ही हमारे ध्यान में एक बात नहीं आती कि मन की यह अवस्था ही नाम स्मरण का महत्व प्रस्थापित करती है। जब व्यक्ति नाम स्मरण करना प्रारंभ कर देता है तब विकल्प गड़बड़ाने लगते हैं। वे जानते हैं कि अब यह व्यक्ति नाम स्मरण करने लगा है, अब हमारी कोई खैर नहीं। इस डर से वे चंचल होते हैं, इसलिए वे व्यक्ति को नाम स्मरण से परावृत्त करने का प्रयत्न करते हैं। विकल्प बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनका उच्चाटन करने का उपाय भी उनकी जड़ों तक पहुंचने वाला और सूक्ष्म होना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण ही इसका उपाय है। कोई सांप बांबी में घुस गया हो तो उसे बाहर निकालने के लिए ऐसा उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जो उसे वहां ठहरने के लिए मुश्किल कर दे। बाहर से शोरगुल करने से कोई परिणाम नहीं निकलता। बांबी में धुआं या गर्म पानी छोड़ने पर ही वह बाहर आता है। ठीक इसी तरह नाम स्मरण करने पर यदि विकल्प निर्माण होते हैं तो मानना चाहिए कि नाम स्मरण की आँच विकल्पों की जड़ों तक पहुंच गई है। अतः नाम स्मरण करने पर विकल्प निर्माण होने लगे तो घबराने की बजाय उसे सुलक्षण मानना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें विकल्पों के विनाश की चाबी मिल गई है और उसी भावना से अधिकाधिक नाम जपना चाहिए। विकल्पों को हटाने का यही एक उपाय है। नाम स्मरण के बारे में प्रारंभिक अवस्था में सभी शक्की होते हैं, लेकिन निरंतर नाम जपने से ही विकल्प कम होते रहते हैं। अभ्यास से ही ध्येय पूर्ति होती है। आजकल सच्ची भक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान का स्मरण नहीं होता। भगवान के स्मरण का अभ्यास किए बिना सच्ची भक्ति नहीं होगी। समझदार व्यक्ति को अकारण विकल्पों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सीधे नाम स्मरण प्रारंभ कर देना चाहिए। विकल्प समझकर भगवान के बारे में संकल्प निर्माण होने लगे तो समझना अपना काम हो गया, अर्थात हम नाम स्मरण में सफल हो गए। हम रास्ते से चलते हैं तो कभी कभी अवांछनीय लोग मिलते ही हैं, किंतु हमें चलना रोकना नहीं चाहिए। उसी तरह विकल्प आने पर हमें नाम स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बुरा व्यक्ति जब मिलता है और हम उसकी ओर ध्यान देना नहीं चाहते हैं, तब भी वह जानबूझकर खांसता है और हमारा ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे समय पर हम उसकी ओर देखकर भी ध्यान नहीं देते। इसी तरह विकल्पों के कारण हमारा ध्यान उनकी ओर आकृष्ट होने पर भी हमें नाम स्मरण का त्याग नहीं करना चाहिए। शंका निर्माण होने पर भी नाम स्मरण में खंड नहीं होना चाहिए। नाम स्मरण ही शंकाएं मिटाएगा और धीरे धीरे विकल्पों को भी रोकेगा। नारायण नारायण।